ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे सोचते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हम सोचते कम हैं, रिएक्ट ज्यादा करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग बाय डैनियल जे लेविटिन। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां हम बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे बस मान लेते हैं और फिर उसी पर अपनी जिंदगी के फैसले टिका देते हैं। लेखक शुरुआत में ही एक खतरनाक सच सामने रखता है। हम डेटा से नहीं, भावनाओं से फैसले लेते हैं और फिर बाद में डेटा ढूंढते हैं अपने फैसले को सही साबित करने के लिए। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन अगर आपने कभी बहस में सिर्फ जीतने के लिए गूगल किया है, सच जानने के लिए नहीं, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। डैनियल जे लेविटिन कहते हैं, वी आर ड्राउनिंग इन इंफॉर्मेशन बट स्टार्विंग फॉर विजडम। सीधे शब्दों में हमारे पास जानकारी बहुत है पर समझ कम है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर आपने यह अंतर नहीं समझा तो आप पूरी जिंदगी सूचना इकट्ठा करते रहेंगे लेकिन कभी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। आप सोच रहे होंगे, ठीक है तो करना क्या है? लेखक का पहला सिद्धांत है सवाल पूछो, लेकिन कोई भी सवाल नहीं, सही सवाल। हर जानकारी के पीछे 3 चीजें देखो, स्रोत क्या है, मकसद क्या है और प्रमाण क्या है। अगर आपने यह तीनों नहीं पूछा तो आप बस भीड़ का हिस्सा हैं, और भीड़ कभी नहीं सोचती, वह बस बहती है। अब एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए किसी ने आपको बताया कि यह इन्वेस्टमेंट 100% रिटर्न देगा। अगर आप तुरंत उत्साहित हो गए तो रुको, खुद से पूछो डेटा कहां है, रिस्क क्या है, किसने कहा। अगर आप यह नहीं पूछते तो यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है, और यही आदत आपको धीरे धीरे आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेता है जिन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। कन्फर्मेशन बायस, हम वही सुनते हैं जो हमें अच्छा लगे। एंकरिंग, पहली जानकारी को सच मान लेते हैं। उपलब्धता ह्यूरिस्टिक, जो चीज बार बार दिखे उसे सच मान लेते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, आपने भी यही किया है ना? यहां एक मानसिक खतरा है। अगर आपने इन बायस को नहीं पहचाना तो आप किसी भी न्यूज चैनल, किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट, किसी भी मोटिवेशनल वीडियो से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं और फिर आपको लगेगा कि यह आपका खुद का विचार है, लेकिन नहीं, वह आपका नहीं था। लेविटिन कहते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस। मतलब अगर कोई असाधारण दावा कर रहा है तो उससे असाधारण प्रमाण मांगो। यह सुनने में आसान लगता है, पर यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि सच पूछिए तो हम सब चमत्कार में विश्वास करना चाहते हैं। लेखक हमें सिखाते हैं कि हर आंकड़ा कहानी नहीं होता। अगर कोई कहता है कि 80% लोग यह करते हैं, तो पूछो सैंपल साइज क्या था, किस देश में, किस परिस्थिति में। प्रतिशत सुनकर डर जाना या खुश हो जाना, यही तो कमजोरी है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर चीज पर शक करना चाहिए? नहीं, लेकिन हर चीज को बिना जांचे मान लेना भी मूर्खता है। संतुलन सीखना ही क्रिटिकल थिंकिंग है। एक जगह लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग पैटर्न खोजने की मशीन है। हम वहां भी संबंध देख लेते हैं जहां कोई संबंध नहीं होता। अगर 2 घटनाएं साथ हुईं तो हम मान लेते हैं कि एक ने दूसरी को पैदा किया, लेकिन कॉरिलेशन और कॉसेशन अलग चीजें हैं। यह फर्क अगर आपने नहीं समझा तो आप गलत निष्कर्षों के शिकार होते रहेंगे। अब रुकिए, यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप अपनी हर असफलता के लिए हालात को दोष देते हैं और हर सफलता का श्रेय खुद को, तो आप वस्तुनिष्ठ नहीं हैं, आप पक्षपाती हैं। लेखक कहते हैं कि सोचने का मतलब सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है। सोचने का मतलब है अपने विचारों पर भी शक करना। डाउट इज नॉट अ वीकनेस, इट इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। संदेह कमजोरी नहीं है, यह समझ की शुरुआत है। अगर आपने खुद पर सवाल उठाना नहीं सीखा तो आप कभी विकसित नहीं होंगे, और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अब आपको सिर्फ दुनिया पर नहीं, खुद पर भी नजर रखनी है। और सच बताऊं, यह सबसे कठिन काम है, लेकिन अगर आप यह नहीं करेंगे तो आपकी सोच हमेशा अधूरी रहेगी, और यही अधूरी सोच आपकी सबसे बड़ी सीमा बन जाएगी। अब तक हमने यह समझ लिया कि जानकारी बहुत है लेकिन समझ कम है, पर यार, असली खेल यहां से शुरू होता है। क्योंकि समस्या सिर्फ यह नहीं कि जानकारी गलत है, समस्या यह है कि हमारा दिमाग खुद भी भरोसे लायक नहीं है। डैनियल जे लेविटिन एक बहुत सीधी लेकिन चुभने वाली बात कहते हैं, हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए बना है, सच्चाई खोजने के लिए नहीं। यह लाइन सुनने में साधारण लगेगी, लेकिन अगर आपने इसे गहराई से नहीं समझा तो आप हर दिन खुद के ही जाल में फंसते रहेंगे। सोचिए, जब आप कोई न्यूज पढ़ते हैं तो क्या आप पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं या सिर्फ हेडलाइन? जब कोई आपको अपनी राय देता है तो क्या आप तुरंत तुलना करते हैं या बस सिर हिला देते हैं? सच बताऊं, हमारा दिमाग तेज जवाब चाहता है, सही जवाब नहीं।
लेखक बताते हैं कि हमारा सोचने का सिस्टम दो हिस्सों में काम करता है, एक तेज, भावनात्मक, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला, दूसरा धीमा, विश्लेषण करने वाला, थका देने वाला। और यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि धीमा सोचना मेहनत मांगता है और हम मेहनत से बचना चाहते हैं। यहां एक मानसिक खतरा है। अगर आप हर बार तेज सिस्टम से फैसले लेते रहे तो आप जीवन के बड़े निर्णय भी उसी अधूरी सोच से लेंगे। करियर, रिश्ते, पैसे, भरोसा, सब कुछ। और फिर जब परिणाम खराब आएंगे तो आप कहेंगे किस्मत खराब थी। नहीं, सोच अधूरी थी। लेविटिन एक जगह कहते हैं, थिंकिंग क्लियरली इज अ फॉर्म ऑफ करेज। साफ सोच पाना एक तरह की हिम्मत है, क्योंकि साफ सोचने का मतलब है अपने भ्रम तोड़ना, और भ्रम तोड़ना दर्द देता है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो सोचता हूं, मैं तो पढ़ता भी हूं। ठीक है, लेकिन ईमानदारी से बताइए, जब आखिरी बार आपने अपनी किसी गहरी मान्यता पर सवाल उठाया था? जब किसी ने आपकी सोच को चुनौती दी तो आपने सीखा या सिर्फ डिफेंड किया? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि खुद को गलत मानना अहंकार को चोट पहुंचाता है। लेखक समझाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, हम अपनी कहानी खुद लिखते हैं और फिर उसी में हीरो भी बन जाते हैं। हम अपनी गलतियों को परिस्थिति कहते हैं और दूसरों की गलतियों को चरित्र। अब यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया, आप कहेंगे वह बुरा इंसान है, लेकिन अगर आपसे गलती हुई तो आप कहेंगे उस समय हालात खराब थे। यही है एट्रीब्यूशन एरर। और अगर आपने इसे नहीं पहचाना तो आप हर रिश्ते में गलत निष्कर्ष निकालेंगे। लेविटिन लिखते हैं, स्टैटिस्टिक्स डोंट लाई बट लायर्स यूज स्टैटिस्टिक्स। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन झूठे लोग आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब यह कि सिर्फ डेटा देख लेना काफी नहीं है, यह समझना भी जरूरी है कि डेटा को कैसे पेश किया गया है। अगर कोई कहे कि इस दवा से जोखिम 50% कम हुआ तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर असली जोखिम 2% था और अब 1% हुआ, तो क्या यह उतना बड़ा बदलाव है जितना सुनने में लगता है? यही फर्क है एब्सोल्यूट रिस्क और रिलेटिव रिस्क का। और अगर आपने यह फर्क नहीं सीखा तो आप विज्ञापन, राजनीति और मार्केटिंग के खेल में मोहरा बने रहेंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप प्रतिशत देखकर डर जाते हैं या खुश हो जाते हैं बिना बेस वैल्यू जाने, तो आप सोच नहीं रहे, आप बह रहे हैं। लेखक बार बार कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हर चीज को नकारना नहीं है। इसका मतलब है संरचना को समझना, सवाल पूछना, संदर्भ देखना। एक और खतरनाक जाल है एनेक्डोटल एविडेंस, यानी मेरे दोस्त ने ऐसा किया और सफल हो गया। अब आप सोचेंगे इसमें गलत क्या है? गलती यह है कि एक उदाहरण कभी नियम नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग कहानी से जुड़ता है, आंकड़े से नहीं। और यही मार्केटिंग जीत जाती है। आपने भी कभी किसी की सफलता की कहानी सुनकर वही रास्ता अपनाया है ना? और जब परिणाम अलग आए तो आपने खुद को दोष दिया, जबकि समस्या रास्ते की सामान्यीकरण में थी। लेविटिन कहते हैं, द प्लूरल ऑफ एनेक्डोट इज नॉट डेटा। कई कहानियां मिलकर भी डेटा नहीं बनती। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पूरी तरह कहानियों पर चलता है और हम उन्हें सच मान लेते हैं। अब जरा खुद को देखिए, आप रोज कितनी जानकारी कंज्यूम करते हैं और उसमें से कितनी वेरीफाई करते हैं? अगर जवाब असहज कर रहा है तो अच्छा है, यही शुरुआत है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हमें अनसर्टेनिटी से डर लगता है, इसलिए हम जल्दबाजी में निष्कर्ष बना लेते हैं। अधूरी जानकारी में भी हम कहानी पूरी कर लेते हैं, क्योंकि दिमाग खाली जगह बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सच यह है कि जीवन में बहुत सी चीजें अनिश्चित होंगी, और अगर आपने अनिश्चितता को स्वीकार करना नहीं सीखा तो आप झूठे भरोसे की तलाश में गलत फैसले लेते रहेंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने किसी अफवाह को बिना जांचे आगे बढ़ाया, जब आपने किसी व्यक्ति को पहली छवि के आधार पर जज कर लिया, जब आपने कहा मुझे पता है, जबकि असल में आपको सिर्फ अंदाजा था, यही वह जगह है जहां क्रिटिकल थिंकिंग मर जाती है। और सबसे खतरनाक बात, आपको लगेगा कि आप सही हैं। लेविटिन कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज नॉट प्रूफ। आत्मविश्वास प्रमाण नहीं होता। कितने लोग पूरे आत्मविश्वास से गलत होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। अगर आपने यह नहीं सीखा कि आत्मविश्वास और सच्चाई अलग चीजें हैं, तो आप किसी भी प्रभावशाली वक्ता के पीछे चल पड़ेंगे और फिर सालों बाद समझ आएगा कि आपने सोचा ही नहीं था। यह यात्रा आसान नहीं है। पहले आप समझेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर थकेंगे, फिर पुरानी आदतों में लौटेंगे, फिर थोड़ी शर्म आएगी, फिर धीरे धीरे सुधार होगा। लेकिन अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपकी सोच वही रहेगी जो बचपन में बनी थी, और दुनिया बदलती रहेगी। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि अगला कदम आपके अहंकार को सीधा चुनौती देने वाला है। और अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, तो आगे की बात आपको और ज्यादा असहज करेगी। अब बात वहां आ गई है
जहां ज्यादातर लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि अब मुद्दा सिर्फ गलत जानकारी का नहीं है, अब मुद्दा है आपका अहंकार। हाँ, वही अहंकार जो आपको हर बहस में सही महसूस कराता है, वही जो कहता है मुझे पता है, वही जो नई बात सुनते ही दीवार खड़ी कर देता है। डैनियल जे लेविटिन एक जगह लिखते हैं, बिलीव्स आर हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, नॉट ट्रेजर्स टू बी प्रोटेक्टेड। मतलब आपकी मान्यताएं खजाना नहीं है जिन्हें बचाना है, वे परिकल्पनाएं हैं जिन्हें जांचना है। अब यह लाइन आपको चुभ सकती है, क्योंकि हम अपनी सोच को अपनी पहचान बना लेते हैं, और जब कोई हमारी सोच पर सवाल उठाता है तो हमें लगता है वह हम पर हमला कर रहा है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे कठिन हिस्सा है अपनी ही सोच को अस्थायी मानना। यह मान लेना कि हो सकता है मैं गलत हूं। सुनने में आसान, करने में बेहद मुश्किल। सच बताऊं, जब कोई आपके विश्वास को चुनौती देता है तो आपके शरीर में हल्का सा तनाव आता है, दिल की धड़कन बढ़ती है, दिमाग तुरंत जवाब खोजने लगता है। आप सच नहीं खोज रहे होते, आप जीतने की तैयारी कर रहे होते हैं। और अगर आपने इस पल को पहचानना नहीं सीखा तो आप कभी निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। लेविटिन बताते हैं कि हमारा दिमाग मोटिवेटेड रीजनिंग करता है, यानी हम तर्कों को सच की दिशा में नहीं, अपनी सुविधा की दिशा में मोड़ते हैं। अगर कोई जानकारी हमारे पहले से बने विचारों से मेल खाती है तो हम उसे जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, अगर नहीं मिलती तो हम उसे कमजोर साबित करने लगते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, आपने भी यही किया है ना? जब किसी ने आपके पसंदीदा नेता या गुरु की आलोचना की तो क्या आपने खुले दिमाग से सुना या तुरंत बचाव में उतर आए? जब किसी ने आपके बिजनेस आइडिया में कमी बताई तो क्या आपने सीखा या बस उसे नकार दिया? यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है, और अगर यह आदत नहीं बदली तो आप वही गलतियां दोहराते रहेंगे, क्योंकि आप सीख नहीं रहे, आप बचाव कर रहे हैं। लेविटिन कहते हैं, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट यू मस्ट नॉट फूल योरसेल्फ एंड यू आर द इजीएस्ट पर्सन टू फूल। यह लाइन मूल रूप से रिचर्ड फेनमन की है, लेकिन लेखक इसे यहां इसलिए लाते हैं क्योंकि सबसे बड़ा धोखा हम खुद को देते हैं। अगर आपने खुद को ही धोखा देना शुरू कर दिया तो दुनिया आपको क्यों बख्शेगी? यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी हर असफलता के लिए बाहरी कारण ढूंढते हैं तो आप खुद को बचा रहे हैं, सुधार नहीं रहे। क्रिटिकल थिंकिंग का अगला स्तर है एविडेंस हायरार्की समझना। हर प्रमाण बराबर नहीं होता। व्यक्तिगत अनुभव, राय, ब्लॉग पोस्ट, रिसर्च पेपर, मेटा एनालिसिस, सबकी विश्वसनीयता अलग होती है, लेकिन सोशल मीडिया ने सबको एक ही स्तर पर खड़ा कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर चीज के लिए रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा? नहीं, लेकिन कम से कम यह समझना पड़ेगा कि किस स्रोत पर कितना भरोसा करना है। अगर कोई कहता है मैंने पढ़ा है कि, तो पूछिए कहां, किसने, किस आधार पर? अगर कोई कहता है सब लोग ऐसा ही कहते हैं, तो यह प्रमाण नहीं है, यह भीड़ है। और याद रखिए, भीड़ अक्सर गलत होती है, इतिहास गवाह है। लेविटिन बताते हैं कि हम फॉल्स डाइकोटमी में फंस जाते हैं, यानी हमें लगता है कि सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो यह सही है या वह, जबकि सच्चाई अक्सर बीच में होती है। लेकिन हमारा दिमाग सरल कहानी चाहता है, जटिल सच नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने किसी मुद्दे पर कहा या तो वह पूरी तरह गलत है या पूरी तरह सही, तब आपने जटिलता से भाग लिया। जब आपने कहा या तो मैं सफल हूं या असफल, तब आपने विकास की प्रक्रिया को अनदेखा किया। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें काला सफेद दुनिया पसंद है। ग्रे रंग में सोचना मेहनत मांगता है। लेविटिन एक और खतरनाक भ्रम की ओर इशारा करते हैं, अथॉरिटी बायर्स। अगर कोई व्यक्ति प्रभावशाली है, आत्मविश्वासी है, प्रसिद्ध है, तो हम उसकी बातों को ज्यादा सच मान लेते हैं। लेकिन प्रसिद्धि और सच्चाई का कोई सीधा संबंध नहीं है। अथॉरिटी इज नॉट ट्रूथ। पद सच्चाई नहीं होता। अगर आपने यह नहीं समझा तो आप हर बड़े नाम के पीछे चल पड़ेंगे, और फिर सालों बाद समझ आएगा कि आपने अपने दिमाग को किराए पर दे दिया था। अब एक छोटा सा जीवन उदाहरण। मान लीजिए आपका कोई दोस्त हर बार आत्मविश्वास से बिजनेस सलाह देता है। आप मान लेते हैं क्योंकि वह बोलता अच्छा है, लेकिन क्या आपने कभी देखा कि उसके खुद के परिणाम क्या हैं? या आप सिर्फ उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हैं? यह सिर्फ उदाहरण नहीं, यह आपकी रोज की जिंदगी है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है व्यक्ति को उसके तर्क से अलग करना। अगर तर्क मजबूत है तो मानिए, अगर नहीं तो व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, सवाल पूछिए। और हां, यह आसान नहीं है। शुरुआत में आप अटकेंगे, लोग आपको नेगेटिव कहेंगे, कुछ कहेंगे आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, लेकिन सच यह है कि गहराई में सोचना कभी लोकप्रिय नहीं होता। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, आप रुक रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सोच रहे हैं। कभी कभी आप मान भी लेंगे कि हां, मैं गलत था, और यही छोटी जीत है। लेकिन यहीं एक और खतरा है।
जब आप थोड़ा सीख जाते हैं तो आपको लगता है आप बहुत जानते हैं, और यही नया अहंकार जन्म लेता है। मैं तो अब क्रिटिकल थिंकर। सच बताऊं, यही सबसे खतरनाक भ्रम है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग कोई पहचान नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है। जिस दिन आपने सोचा कि आप पूरी तरह निष्पक्ष हैं, उसी दिन आप फिर से पक्षपाती हो चुके हैं। और अगर आपने इस जाल को नहीं पहचाना तो आप पहले से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से गलत होंगे, क्योंकि अब आपको लगेगा कि आप सही हैं। अब तक आपने देखा कि दिमाग कैसे शॉर्टकट लेता है, अहंकार कैसे तर्क को मोड़ देता है, और आत्मविश्वास कैसे सच्चाई का नकली रूप बन जाता है। लेकिन अब एक और गहरी परत खुलने वाली है, भाषा की। हाँ, भाषा, वही शब्द जिनसे हम सोचते हैं। डैनियल जे लेविटिन बहुत साफ कहते हैं कि अगर आपने शब्दों की चालाकी नहीं समझी तो आप सोचने से पहले ही हार चुके हैं, क्योंकि कई बार समस्या तथ्य की नहीं, उसके प्रस्तुतिकरण की होती है। वह लिखते हैं, वर्ड्स कैन फ्रेम रियलिटी। शब्द वास्तविकता को फ्रेम कर सकते हैं। मतलब एक ही तथ्य को अलग अलग शब्दों में कहकर आपके दिमाग की दिशा बदली जा सकती है। मान लीजिए कोई कहे यह सर्जरी में 90% सफलता दर है। सुनते ही राहत मिलती है। अब वही बात ऐसे कहो, इस सर्जरी में 10% लोग बच नहीं पाते। तथ्य वही है, लेकिन आपका भाव बदल गया। क्यों? क्योंकि फ्रेम बदल गया। ये लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप शब्दों के फ्रेम को नहीं पहचानते तो आपकी राय आपकी नहीं है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। लेविटिन बताते हैं कि हमें लोडेड लैंग्वेज से सावधान रहना चाहिए। ऐसे शब्द जो भावनाएं भड़काते हैं लेकिन स्पष्टता नहीं देते, जैसे देशद्रोही, क्रांतिकारी, धोखेबाज, सिस्टम का गुलाम। ये शब्द तर्क नहीं देते, ये आपको किसी खेमे में धकेल देते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, जब आपने कोई तीखा शब्द सुना तो क्या आपने रुककर सोचा या तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया दी? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की प्रतिक्रिया है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है शब्दों को तोड़कर देखना। अगर कोई कहे यह नीति आम जनता के लिए फायदेमंद है, तो पूछिए कैसे, किन आंकड़ों पर, कितने समय में, किस कीमत पर। अगर आपने यह नहीं पूछा तो आप नारा सुन रहे हैं, तथ्य नहीं। लेविटिन एक और भ्रम की बात करते हैं, वैगनेस, अस्पष्टता। जब कोई व्यक्ति बहुत सामान्य, गोलमोल भाषा में बात करता है तो हमें लगता है वह गहरी बात कर रहा है, लेकिन असल में वह स्पष्टता से बच रहा होता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कौन एक्सपर्ट, कितने, किस क्षेत्र के। अगर आपने यह पूछना शुरू नहीं किया तो आप कभी स्पष्टता तक नहीं पहुंचेंगे। यहां एक मानसिक खतरा है। अगर आप अस्पष्ट भाषा को स्वीकार करते रहेंगे तो आपकी सोच भी अस्पष्ट हो जाएगी, और अस्पष्ट सोच से लिए गए फैसले हमेशा कमजोर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर बातचीत को जांच पड़ताल में बदल दूं? नहीं, लेकिन जहां दांव बड़ा हो, पैसे, स्वास्थ्य, करियर, रिश्ते, वहां सवाल पूछना आलस नहीं, जिम्मेदारी है। लेविटिन कहते हैं, क्लैरिटी इज काइंडनेस। स्पष्टता दयालुता है, क्योंकि जब आप स्पष्ट होते हैं तो आप भ्रम नहीं फैलाते, और जब आप स्पष्टता मांगते हैं तो आप खुद को बचाते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने किसी वेग वादे पर भरोसा किया, जब आपने किसी मोटिवेशनल लाइन को गहराई समझ लिया, जब आपने सोचा मुझे समझ आ गया, जबकि आपने परिभाषा ही नहीं पूछी, यही सोच कमजोर पड़ जाती है। एक और खतरनाक चाल है इमोशनल एनेक्डोट्स। किसी एक दुखद कहानी को सामने रखकर पूरी नीति या निर्णय को सही या गलत साबित करना। कहानी दिल छूती है, लेकिन दिल छूना प्रमाण नहीं होता। लेविटिन याद दिलाते हैं कि हमें एम्पैथी और एनालिसिस दोनों चाहिए। सिर्फ एम्पैथी से नीति नहीं बनती, सिर्फ एनालिसिस से इंसानियत नहीं बचती। संतुलन ही कुंजी है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ उस कहानी पर विश्वास करते हैं जो आपकी भावनाओं से मेल खाती है, तो आप निष्पक्ष नहीं हैं। और हां, यहां एक और जाल है, ओवर सिंप्लीफिकेशन। यह समस्या सिर्फ इसलिए है, अगर आप ये एक चीज कर लें तो सब बदल जाएगा। जीवन इतना सरल नहीं है। अगर कोई जटिल समस्या का एक लाइन में समाधान दे रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि असली दुनिया में कारण कई होते हैं और समाधान भी बहुस्तरीय। अब सोचिए, आपने कितनी बार वन सॉल्यूशन के चक्कर में समय और पैसा खोया है। डाइट, बिजनेस, रिश्ते, स्किल, हर जगह हमें शॉर्टकट चाहिए, और शॉर्टकट सोच का दुश्मन है। लेविटिन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रियली हैव सिंपल सॉल्यूशंस। जटिल समस्याओं के सरल समाधान शायद ही होते हैं। अगर आपने यह नहीं माना तो आप बार बार निराश होंगे। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप शब्दों पर रुक रहे हैं। आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? शुरू में लोग चिढ़ेंगे, कहेंगे आप ज्यादा सोचते हैं, लेकिन आप भीतर से शांत होंगे, क्योंकि आप बह नहीं रहे। फिर भी यहां एक और खतरा है। जब आप भाषा की चालाकी समझ जाते हैं तो आपको हर चीज में चालाकी दिखने लगती है, और आप संशयवादी बन जाते हैं। हर बात पर शक, हर व्यक्ति पर शक। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब सनक नहीं है, इसका मतलब संतुलित जागरूकता है। अगर आपने संतुलन खो दिया
तो आप रिश्तों में कठोर हो जाएंगे, लोग आपको ठंडा कहेंगे और शायद आप खुद भी अकेला महसूस करेंगे। यही वह बिंदु है जहां समझ और संवेदना का मेल जरूरी है। तथ्य पहले, फिर शांति, फिर निर्णय। और अगर आप इस संतुलन को नहीं साध पाए तो आपकी सोच या तो भोली रह जाएगी या कठोर। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि अगली परत में हम उस चीज को देखने वाले हैं जिससे इंसान सबसे ज्यादा भागता है, अपनी अनिश्चितता को स्वीकार करना। और सच मानिए, वहीं से खेल और मुश्किल होने वाला है। अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ भाषा, अहंकार या बायस की नहीं है। अब बात है अनिश्चितता की, और इंसान को अनिश्चितता से ज्यादा कुछ भी असहज नहीं करता। डैनियल जे लेविटिन साफ लिखते हैं, अनसर्टेनिटी इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज ऑनेस्टी। अनिश्चितता अज्ञान नहीं है, यह ईमानदारी है। लेकिन हम इसे कमजोरी मान लेते हैं। हमें पक्का जवाब चाहिए, साफ जवाब, हाँ या ना, जबकि असल दुनिया में ज्यादातर जवाब होते हैं शायद। अब आप सोच रहे होंगे, अगर हर चीज में शायद ही है तो भरोसा कैसे करें? यही तो असली कला है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब सब कुछ संदिग्ध मानना नहीं है। इसका मतलब है संभावना के साथ सोचना सीखना। लेविटिन बताते हैं कि हमें प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग सीखनी होगी, यानी किसी भी दावे को काले सफेद में नहीं, संभावना के प्रतिशत में देखना। अगर कोई कहे यह काम जरूर सफल होगा, तो पूछिए कितनी संभावना, किन शर्तों पर, कितने समय में। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप जीवन के बड़े फैसले भी पक्का मानकर लेते हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। हम सर्टेनिटी की लत में जीते हैं। रिश्तों में यह इंसान कभी नहीं बदलेगा, करियर में मैं इस फील्ड में सफल नहीं हो सकता, पैसे में यह मौका हाथ से गया तो सब खत्म। लेकिन सच, भविष्य कभी तय नहीं होता, वह संभावना का खेल है। लेविटिन कहते हैं, टू थिंक क्रिटिकली इज टू थिंक इन शेड्स ऑफ ग्रे। क्रिटिकल सोचना मतलब ग्रे रंगों में सोचना, मतलब यह स्वीकार करना कि चीजें बदल सकती हैं, नई जानकारी आने पर निष्कर्ष बदल सकता है। अब ईमानदारी से बताइए, आखिरी बार कब आपने नई जानकारी मिलने पर अपनी राय बदली थी? या आप वही पकड़े रहे जो पहले से मानते थे? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। हम अनिश्चितता से डरते हैं क्योंकि वह हमें नियंत्रण से बाहर महसूस कराती है। लेकिन सच्चाई यह है कि नियंत्रण एक भ्रम है। आप हर परिणाम नियंत्रित नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी सोच नियंत्रित कर सकते हैं। लेविटिन एक और गहरी बात कहते हैं, बीइंग रॉन्ग इज नॉट फेलियर, रिफ्यूजिंग टू अपडेट इज। गलत होना असफलता नहीं है, गलत साबित होने के बाद भी न बदलने असफलता है। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि हम गलत होने से ज्यादा गलत दिखने से डरते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब है हमें अपनी पहचान लचीली रखनी होगी, मैं ऐसा ही हूं वाली सोच छोड़नी होगी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने किसी निवेश में नुकसान होने के बाद भी कहा, एक दिन तो बढ़ेगा ही, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने पहले फैसला लिया था। जब आपने किसी रिश्ते में लाल संकेत देखे लेकिन स्वीकार नहीं किया, जब आपने अपनी गलती मानने के बजाय कहानी बदल दी, यही है संक कॉस्ट फैलेसी। हम उस चीज को नहीं छोड़ते जिसमें हमने समय, पैसा या भावनाएं लगा दी हों, चाहे वह गलत ही क्यों न हो। अगर आपने इसे नहीं पहचाना तो आप अपनी ऊर्जा अतीत में फंसाते रहेंगे। लेविटिन बताते हैं कि हमें बेस रेट देखना चाहिए, यानी किसी घटना की सामान्य संभावना। अगर कोई कहता है कि यह स्टार्टअप अगला बड़ा ब्रांड बनेगा, तो पूछिए कितने स्टार्टअप सच में सफल होते हैं। अगर आप बेस रेट नहीं देखते तो आप असाधारण कहानी के जाल में फंस जाते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रेरणादायक उदाहरण देखकर जोखिम लेते हैं तो आप जुआ खेल रहे हैं, सोच नहीं रहे। अब धीरे धीरे एक बदलाव आता है। आप हर चीज में कितनी संभावना पूछने लगते हैं। शुरू में अटकते हैं, कभी गलत अनुमान लगाते हैं, फिर सुधार करते हैं। छोटी छोटी जीत मिलती है, जैसे किसी जल्दबाजी वाले फैसले को रोक लेना। लेकिन यहीं एक और खतरा है, अगर आप संभावना को बहाना बना लें, कुछ भी निश्चित नहीं है तो कोशिश क्यों करें, तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब पैरालिसिस नहीं है, इसका मतलब है इन्फॉर्म्ड एक्शन। तथ्य पहले, फिर शांत विश्लेषण, फिर निर्णय पूरी जिम्मेदारी के साथ। लेविटिन हमें याद दिलाते हैं कि अनसर्टेनिटी स्वीकार करना मानसिक परिपक्वता है। बच्चे पक्के जवाब चाहते हैं, परिपक्व दिमाग कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता लगाऊंगा। अगर आपने मुझे नहीं पता कहना नहीं सीखा तो आप सीखना बंद कर देंगे। और सच बताऊं, सीखना बंद करना ही असली हार है। अब आप शायद थोड़ा अलग महसूस कर रहे हैं, थोड़ा अस्थिर, क्योंकि निश्चितता की जमीन हिल गई है। लेकिन यही अस्थिरता नई समझ की शुरुआत है। फिर भी अगला कदम और कठिन है, क्योंकि अब हमें यह देखना होगा कि कैसे समूह, समाज और भीड़ हमारी सोच को चुपचाप दिशा देते हैं और हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं। और अगर आपने यह खेल नहीं पहचाना
तो आपकी स्वतंत्र सोच सिर्फ एक भ्रम रह जाएगी। अब तक आपने अपने दिमाग की चालें देखीं, अहंकार की परतें देखीं, भाषा का खेल समझा और अनिश्चितता को स्वीकार करने की कोशिश की। लेकिन अब जो सामने आने वाला है वह और भी असहज है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप अकेले कैसे सोचते हैं, अब सवाल है आप भीड़ में कैसे सोचते हैं। डैनियल जे लेविटिन साफ कहते हैं, ह्यूमंस आर सोशल थिंकर्स बिफोर दे आर रैशनल थिंकर्स। इंसान तर्कशील होने से पहले सामाजिक होता है। मतलब सच से पहले हमें अपनापन चाहिए, सही होने से पहले हमें समूह में जगह चाहिए। यह लाइन आपको चुभ सकती है, क्योंकि हम खुद को स्वतंत्र मानते हैं। हमें लगता है हमारी राय हमारी है, लेकिन सच बताऊं, हमारी ज्यादातर राय हमारे आसपास के लोगों की प्रतिध्वनि होती है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। लेखक बताते हैं कि समूह का दबाव बहुत सूक्ष्म होता है। कोई आपको सीधे मजबूर नहीं करता, लेकिन जब आप देखते हैं कि सब लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो आपका दिमाग सुरक्षित विकल्प चुनता है, सहमत हो जाओ। अब ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए चुप्पी साध ली क्योंकि बहुमत कुछ और कह रहा था? कितनी बार आपने सिर हिला दिया जबकि अंदर से आप सहमत नहीं थे? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेविटिन एक जगह लिखते हैं, कंसेंसस इज नॉट प्रूफ। सहमति प्रमाण नहीं होती। अगर 100 लोग एक साथ कुछ कहें तो वह जरूरी नहीं कि सच हो। इतिहास में भीड़ ने बार बार गलत फैसले लिए हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप बहुमत को सच मानते हैं तो आप सोच नहीं रहे, आप सुरक्षित खेल रहे हैं। अब एक मानसिक खतरा समझिए। सोशल मीडिया एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जो आपको पसंद है। धीरे धीरे आपकी दुनिया एक एको चैम्बर बन जाती है। आप वही सुनते हैं जो आपकी सोच से मेल खाता है, और आपको लगता है सब लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन सच, सब लोग नहीं, सिर्फ आपका डिजिटल बुलबुला। लेविटिन चेतावनी देते हैं कि एको चेम्बर सोच को कठोर बना देता है। जब हमें विरोधी विचार नहीं मिलते तो हम अपनी राय को और मजबूत मानने लगते हैं, और फिर संवाद की जगह टकराव ले लेता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने किसी पोस्ट को बिना जांचे शेयर किया क्योंकि वह आपकी सोच से मेल खाती थी, जब आपने किसी अलग विचार वाले व्यक्ति को अज्ञानी कहकर खारिज कर दिया, जब आपने सिर्फ अपने जैसे लोगों के साथ ही चर्चा की, यहीं आपकी सोच सिकुड़ने लगती है। लेविटिन कहते हैं, एक्सपोजर टू डिसएग्रीमेंट स्ट्रेंथन्स थिंकिंग। असहमति का सामना करना सोच को मजबूत बनाता है, लेकिन हम असहमति से बचते हैं क्योंकि वह असहज करती है, वह हमें गलत साबित कर सकती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि सच में सुनना मुश्किल है। सुनना मतलब जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनना। लेखक बताते हैं कि समूह में ग्रुप पोलराइजेशन होती है, यानी अगर लोग पहले से थोड़ा झुके हुए हैं किसी दिशा में, तो चर्चा के बाद वे और ज्यादा उसी दिशा में झुक जाते हैं। मध्यम विचार कम हो जाते हैं, चरम विचार बढ़ जाते हैं। अगर आपने इसे नहीं पहचाना तो आप धीरे धीरे कट्टर बन सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब सोचिए, आपने कितनी बार चर्चा के बाद खुद को और ज्यादा कठोर पाया है? क्या आपने कभी चर्चा के बाद खुद को थोड़ा नरम पाया? अगर जवाब असहज है तो रुकिए, यही वह पल है जहां जागरूकता शुरू होती। लेविटिन हमें एक और खतरे से सावधान करते हैं, सोशल प्रूफ। अगर बहुत लोग किसी चीज को खरीद रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो हमें लगता है वह सही है। लेकिन लोकप्रियता और सत्य अलग चीजें हैं। यह लाइन याद रखिए, पॉपुलैरिटी इज नॉट एक्यूरेसी। लोकप्रिय होना सटीक होना नहीं है। अगर आपने यह फर्क नहीं समझा तो आप ट्रेंड के पीछे भागते रहेंगे। ट्रेंड बदलेगा, आपकी दिशा भी बदलती रहेगी, और अंत में आप पूछेंगे मैं खुद क्या सोचता हूं। धीरे धीरे जब आप सच में क्रिटिकल थिंकिंग अपनाते हैं तो आप भीड़ से थोड़ा अलग दिखने लगते हैं। शुरू में अकेलापन लगता है, लोग कहते हैं इतना मत सोचो। कभी कभी आप खुद भी थक जाते हैं। फिर एक छोटी जीत मिलती है। आपने भीड़ के दबाव में आकर फैसला नहीं लिया, आपने समय लिया, तथ्य देखे और फिर चुना। यही प्रगति है, धीमी, असुविधाजनक, लेकिन वास्तविक। लेकिन यहां एक और खतरा छिपा है। जब आप भीड़ से अलग खड़े होते हैं तो अहंकार फुसफुसाता है, देखो मैं बाकी सबसे अलग हूं। और फिर आप नया समूह बना लेते हैं, हम क्रिटिकल थिंकर, और वही चक्र फिर शुरू। अगर आपने इस सूक्ष्म अहंकार को नहीं पकड़ा तो आप भीड़ बदलेंगे, सोच नहीं। सच यह है, स्वतंत्र सोचना साहस मांगता है, लेकिन स्वतंत्र सोचने के बाद भी विनम्र रहना उससे भी ज्यादा साहस मांगता है। और अभी असली परीक्षा बाकी है, क्योंकि अगली परत में हमें देखना होगा कि जब भावनाएं उफान पर हों, डर, गुस्सा, उत्साह, तब सोच कैसे बचाई जाए। और अगर आपने भावनाओं के तूफान में खुद को नहीं संभाला तो सारी समझ, सारी तकनीक सब बह जाएगी। अब तक हमने भीड़ का असर देखा, समूह की मानसिकता देखी, लेकिन अब जो सामने आने वाला है वह और ज्यादा खतरनाक है, भावनाएं। क्योंकि जब भावनाएं उफान पर होती हैं तब तर्क सबसे पहले डूबता है।
डैनियल जे लेविटिन साफ लिखते हैं, इमोशंस आर नॉट द एनिमी ऑफ रीजन बट दे कैन ओवरपावर इट। भावनाएं तर्क की दुश्मन नहीं है, लेकिन वे उसे दबा सकती हैं। मतलब समस्या भावनाओं की मौजूदगी नहीं है, समस्या है उनका नियंत्रण खो देना। अब सच बताऊं, आपने सबसे खराब फैसले कब लिए थे? जब आप शांत थे या जब आप गुस्से, डर या अत्यधिक उत्साह में थे? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। गुस्से में भेजा गया मैसेज, डर में लिया गया निवेश, उत्साह में किया गया बड़ा खर्च, और बाद में पछतावा। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेविटिन बताते हैं कि भावनाएं हमारे शरीर में तुरंत रासायनिक बदलाव लाती हैं। दिल की धड़कन तेज, सांस छोटी, ध्यान सीमित। उस समय हमारा दिमाग खतरा या अवसर मोड में चला जाता है और उस मोड में जटिल विश्लेषण लगभग बंद हो जाता है। अब यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप भावनात्मक अवस्था में बड़े निर्णय लेते हैं तो आप सोच नहीं रहे, आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेखक कहते हैं, डिले इज अ पावरफुल टूल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। विलंब करना क्रिटिकल थिंकिंग का शक्तिशाली उपकरण है। मतलब तुरंत जवाब मत दो, तुरंत फैसला मत लो, समय लो। अब आप सोच रहे होंगे, हर बार रुकना संभव है क्या? हर बार नहीं, लेकिन जहां दांव बड़ा है वहां रुकना जरूरी है। गुस्से में आप खुद को सही महसूस करते हैं, डर में आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उत्साह में आप खुद को विजेता मान लेते हैं। लेकिन तीनों अवस्थाएं सोच को सीमित करती हैं। लेविटिन समझाते हैं कि डर खास तौर पर हमारी तर्क शक्ति को विकृत करता है। मीडिया अक्सर दुर्लभ घटनाओं को बार बार दिखाकर उन्हें आम जैसा बना देता है और हमारा दिमाग उन्हें बड़ा खतरा मान लेता है। इसे अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं। जो चीज ज्यादा दिखाई दे वह ज्यादा सच लगती है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी खबर को देखकर वास्तविक जोखिम से ज्यादा डर महसूस किया है? क्या आपने कभी आंकड़ों की जगह तस्वीरों पर भरोसा किया है? यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। लेखक चेतावनी देते हैं, फियर नैरोज थिंकिंग। डर सोच को संकीर्ण कर देता है। जब आप डरे होते हैं तो आप विकल्प कम देखते हैं, आप जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और अक्सर वही गलत होता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब है हमें अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं ऐसा ही हूं कहकर नहीं बच सकते। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, इसका मतलब है उन्हें पहचानना, नाम देना, स्वीकार करना। मैं अभी गुस्से में हूं, मैं अभी डरा हुआ हूं, मैं अभी बहुत उत्साहित हूं। जब आप नाम देते हैं तो थोड़ी दूरी बनती है, और वही दूरी आपको सोचने का मौका देती है। लेविटिन एक और गहरी बात कहते हैं, एक्साइटमेंट कैन बी एज ब्लाइंडिंग एज फियर। उत्साह भी उतना ही अंधा कर सकता है जितना डर। हम अक्सर डर से बचने की बात करते हैं, लेकिन उत्साह में किए गए निर्णय भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। अब सोचिए, कितनी बार आपने किसी ट्रेंड, किसी मौके, किसी लाइफ चेंजिंग ऑफर में बिना गहराई देखे छलांग लगा दी और बाद में सोचा, मैंने इतना जल्दी क्यों किया? यही समझ आती है। पहले आप पहचानते हैं, फिर आप रुकते हैं, फिर कभी फिर भी गलती करते हैं, फिर आप सीखते हैं। धीरे धीरे एक आदत बनती है भावनात्मक अवस्था में निर्णय टाल देना। लेकिन यहां एक और खतरा है। अगर आप भावनाओं से इतना डर जाए कि हर निर्णय टालते रहें, तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब निर्णय से भागना नहीं है, मतलब है सही अवस्था में निर्णय लेना। तथ्य पहले, फिर भावनाओं की पहचान, फिर थोड़ा समय, फिर संतुलित निर्णय। अब यह सुनिए, अगर आपने अपनी भावनाओं को कभी जांचा ही नहीं, तो आप अपने जीवन के बड़े फैसले उस हिस्से से ले रहे हैं जो सबसे अस्थिर है। और सच बताऊं, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं जो गुस्से में है, सबसे खतरनाक वह है जो गुस्से में है और उसे लगता है कि वह पूरी तरह तार्किक है। अगर आपने इस भ्रम को नहीं तोड़ा तो आप अपने ही तर्क का शिकार बन सकते हैं। और अभी एक और परत बाकी है, क्योंकि अगला कदम हमें उस चीज तक ले जाएगा जिससे इंसान सबसे ज्यादा भागता है, अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना। और अगर आपने यह नहीं सीखा तो सारी समझ, सारी तकनीक सब सतही रह जाएगी। अब बात उस जगह पहुंच रही है जहां इंसान का असली अहंकार खुलता है, अज्ञानता। हाँ, वही शब्द जिससे हम बचते हैं। हम कम जानता हूं सुन सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता बोलना मुश्किल लगता है। डैनियल जे लेविटिन बहुत साफ लिखते हैं, एडमिटिंग इग्नोरेंस इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। अज्ञान स्वीकार करना ही ज्ञान की शुरुआत है। लेकिन हमारे लिए यह शुरुआत नहीं, हार जैसा लगता है। सच बताऊं, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए सिर हिला दिया क्योंकि आपको डर था कि लोग आपको कमजोर समझेंगे? कितनी बार आपने चर्चा में हिस्सा लिया जबकि अंदर से आपको पूरा पता नहीं था? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। लेविटिन बताते हैं कि इंसान के दिमाग में इल्यूजन ऑफ एक्सप्लेनेटरी डेप्थ होता है। हमें लगता है कि हमें चीजें समझ में आती हैं जब तक कोई हमें विस्तार से समझाने को न कह दे। जैसे आप कहते हैं, मुझे पता है सरकार कैसे काम करती है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए ठीक कैसे, कौन सी प्रक्रिया, कौन से स्तर,
तभी पता चलता है कि समझ सतही थी। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप अपनी समझ की गहराई कभी जांचते नहीं तो आप भ्रम में जी रहे हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेविटिन चेतावनी देते हैं कि सतही ज्ञान आत्मविश्वास बढ़ाता है, लेकिन वास्तविक समझ विनम्रता लाती है। जितना कम जानते हैं उतना ज्यादा यकीन होता है। जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ज्यादा पता चलता है कि कितना नहीं जानते। इसे दनिंग क्रूगा प्रभाव कहा जाता है। और अगर आपने इसे नहीं पहचाना तो आप कम जानकारी में बड़े बड़े निष्कर्ष निकालते रहेंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना कि मुझे नहीं पता अहंकार के खिलाफ जाता है। लेकिन सोचिए, अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे कि आपको नहीं पता तो आप सीखेंगे कैसे? लेविटिन लिखते हैं, क्यूरियोसिटी थ्राइव्स वेयर सर्टेनिटी डाइज। जहां पक्कापन मरता है वहीं जिज्ञासा जन्म लेती है। मतलब अगर आप हर चीज में पहले से ही निश्चित हैं तो आपके पास सीखने की कोई जगह नहीं बचती। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने किसी विषय पर बिना पढ़े राय बना ली, जब आपने कहा सब जानते हैं जबकि आपने खुद जांच नहीं की, जब आपने चर्चा से बचने के लिए विषय बदल दिया, यही अज्ञान का डर है। क्रिटिकल थिंकिंग का एक बड़ा हिस्सा है अपने ज्ञान की सीमा पहचानना। अगर कोई मेडिकल सवाल है और आप डॉक्टर नहीं हैं तो स्वीकार कीजिए। अगर कोई तकनीकी विषय है और आप विशेषज्ञ नहीं हैं तो मान लीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी राय बेकार है, मतलब यह है कि आपकी राय को सीमित होना चाहिए। लेविटिन समझाते हैं कि विशेषज्ञता का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। आपको यह समझना होगा कि कौन सच में विशेषज्ञ है और कौन सिर्फ आत्मविश्वासी है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर विषय पर बराबर आत्मविश्वास से बोलते हैं तो आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं। धीरे धीरे जब आप मुझे नहीं पता कहना सीखते हैं तो एक अजीब सा बदलाव होता है। शुरू में असुरक्षा महसूस होती है, फिर हल्कापन, फिर जिज्ञासा। आप सवाल पूछते हैं, नोट्स बनाते हैं, गलतियां करते हैं, सुधारते हैं, और पहली छोटी जीत तब मिलती है जब आप किसी चर्चा में कहते हैं, इस हिस्से के बारे में मुझे पक्का नहीं है। वह हार नहीं है, वह शक्ति है। लेकिन यहां एक और खतरा छिपा है। अगर आप हर चीज में मुझे नहीं पता कहकर जिम्मेदारी से बचने लगें तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है जहां जानकारी कम है वहां खोज करना, सिर्फ हाथ खड़े कर देना नहीं। लेविटिन हमें सिखाते हैं कि सही सवाल पूछना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे? क्यों? स्रोत क्या है? इसके खिलाफ क्या तर्क है? अगर आपने यह आदत बना ली तो आपका दिमाग सतह से गहराई की ओर जाने लगेगा। और सच बताऊं, यही वह जगह है जहां असली स्वतंत्रता शुरू होती है। क्योंकि जब आप अपनी अज्ञानता से नहीं डरते तब कोई भी आपको झूठे आत्मविश्वास से प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन एक और परत बाकी है, क्योंकि अगला सवाल और ज्यादा असहज है। क्या आप सच में सच चाहते हैं या सिर्फ वह सच चाहते हैं जो आपको अच्छा लगे? और अगर आपने यह फर्क नहीं समझा तो सारी जिज्ञासा भी एक नया भ्रम बन सकती है। अब हम उस सवाल पर आ गए हैं जिससे इंसान सबसे ज्यादा बचता है। क्या आप सच में सच चाहते हैं या सिर्फ वह सच जो आपको अच्छा लगे? डैनियल जे लेविटिन बहुत सीधी बात कहते हैं, द गोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट टू फील राइट बट टू गेट इट राइट। क्रिटिकल थिंकिंग का लक्ष्य सही महसूस करना नहीं है, बल्कि सही होना है। लेकिन सच बताऊं, हमें सही महसूस करना ज्यादा पसंद है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। हम बहस इसलिए नहीं करते कि सच्चाई तक पहुंचें, हम बहस इसलिए करते हैं कि जीत सकें। हम जानकारी इसलिए नहीं ढूंढते कि समझ सकें, हम इसलिए ढूंढते हैं कि अपनी राय को मजबूत कर सकें। अब ईमानदारी से बताइए, जब आपने आखिरी बार कोई आर्टिकल पढ़ा तो क्या आपने उसका विरोधी पक्ष भी पढ़ा, या आपने वही चुना जो आपके विचारों से मेल खाता था? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेविटिन बताते हैं कि हमारा दिमाग कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचता है। जब कोई जानकारी हमारे विश्वास के खिलाफ जाती है तो हमें असहजता होती है, और उस असहजता से बचने के लिए हम या तो जानकारी को खारिज कर देते हैं या उसकी व्याख्या बदल देते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप असहजता से बचने के लिए सच को मोड़ते हैं तो आप सीखना नहीं चाहते, आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, और सुरक्षा अक्सर विकास की दुश्मन होती है। लेविटिन लिखते हैं, डिस्कम्फर्ट इज ऑफन द डोरवे टू अंडरस्टैंडिंग। असुविधा ही समझ का दरवाजा होती है। मतलब अगर कोई बात आपको चुभ रही है तो संभव है वह आपके विश्वास को चुनौती दे रही हो, और वही मौका है सीखने का। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि सच कभी कभी हमारी पहचान को हिला देता है। अगर आपने सालों से खुद को एक खास विचारधारा से जोड़ा है और कोई तथ्य उसे कमजोर कर दे तो आप क्या करेंगे? सच स्वीकार करेंगे या अपनी पहचान बचाएंगे? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने किसी आलोचना को हेट कहकर खारिज किया, जब आपने किसी तथ्य को फेक कह दिया,
बिना जांचे जब आपने कहा यह मेरे खिलाफ एजेंडा है, यही वह जगह है जहां सत्य से दूरी बनती है। लेविटिन समझाते हैं कि हमें स्टील मैनिंग सीखना चाहिए, यानी विरोधी तर्क को उसके सबसे मजबूत रूप में समझना, न कि उसके कमजोर संस्करण को पकड़कर उसे गिरा देना। अगर आपने सिर्फ कमजोर तर्कों को हराया है तो आपने सच में जीत नहीं पाई, आपने आसान लक्ष्य चुना है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने जैसे लोगों के साथ बहस जीतते हैं तो आप विकसित नहीं हो रहे। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है खुद को चुनौती देना, वह किताब पढ़ना जिससे आप असहमत हैं, वह पॉडकास्ट सुनना जो आपकी सोच से अलग है, वह सवाल पूछना जो आपके विश्वास को हिला सकता है। लेविटिन कहते हैं, ट्रूथ डज नॉट बिलोंग टू अ ट्राइब। सच किसी समूह की संपत्ति नहीं है। अगर आपने सच को अपनी पहचान से बांध लिया तो आप उसे खो देंगे। धीरे धीरे जब आप सच को प्राथमिकता देते हैं तो एक बदलाव आता है। पहले आप असहज होते हैं, फिर आप सवाल पूछते हैं, फिर कभी कभी आप स्वीकार करते हैं, हाँ मैं गलत था, और वही पल सबसे शक्तिशाली होता है। लेकिन यहां एक और खतरा है। अगर आप हर चीज में विरोध ढूंढने लगें सिर्फ खुद को निष्पक्ष साबित करने के लिए, तो आप कृत्रिम संतुलन में फंस जाएंगे। हर मुद्दे के दो बराबर पक्ष नहीं होते। कुछ दावे कमजोर होते हैं, कुछ मजबूत। निष्पक्षता का मतलब यह नहीं कि दोनों को बराबर वजन दें, मतलब है प्रमाण के अनुसार वजन दें। लेविटिन याद दिलाते हैं कि सच की खोज मेहनत मांगती है, समय मांगती है, धैर्य मांगती है, और सबसे बढ़कर ईमानदारी मांगती है। अगर आप सच में सच चाहते हैं तो आपको अपनी सुविधा छोड़नी होगी। आपको स्वीकार करना होगा कि आप कभी कभी गलत होंगे। आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि कुछ सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलेंगे। अब रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या आप सच में सच चाहते हैं या सिर्फ वह कहानी चाहते हैं जो आपको मजबूत, सही और सुरक्षित महसूस कराए? अगर जवाब दूसरा है तो कोई भी तकनीक, कोई भी फ्रेमवर्क आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि समस्या जानकारी की नहीं, इरादे की है। और यहीं से अगली परत शुरू होती है, क्योंकि अब सवाल यह है, जब आप सच की तलाश में निकलेंगे तो आप प्रमाण को कैसे तौलेंगे, किसे कितना वजन देंगे, किसे खारिज करेंगे? और अगर आपने प्रमाण को तौलना नहीं सीखा तो आप सच की तलाश में भी भटक सकते हैं। अब बात सीधी है, अगर आपने सच में तय कर लिया है कि आपको सही महसूस नहीं बल्कि सही होना है, तो अगला सवाल खड़ा होता है, प्रमाण को तौलना कैसे है, किसे कितना वजन देना है, किसे खारिज करना है? यहीं से क्रिटिकल थिंकिंग गहरी होती है और कठिन भी। डैनियल जे लेविटिन साफ लिखते हैं, नॉट ऑल एविडेंस इज क्रिएटेड इक्वल। हर प्रमाण बराबर नहीं होता। ये लाइन जितनी साधारण लगती है उतनी खतरनाक है, क्योंकि हम अक्सर हर राय, हर अनुभव, हर वीडियो, हर आर्टिकल को एक ही तराजू पर रख देते हैं। सच बताऊं, अगर कोई कहता है मेरे चाचा ने यह दवा ली और ठीक हो गए, और दूसरा कहता है रिसर्च में यह साबित हुआ है, तो क्या दोनों को बराबर मानना चाहिए? लेकिन हम मान लेते हैं, क्योंकि कहानी ज्यादा असर करती है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। लेविटिन बताते हैं कि प्रमाण की एक सीढ़ी होती है। सबसे नीचे व्यक्तिगत अनुभव, उसके ऊपर विशेषज्ञ राय, फिर नियंत्रित अध्ययन, फिर बड़े पैमाने की समीक्षा, और सबसे ऊपर वह शोध जिसे कई बार दोहराया गया हो। अब यह लाइन आपको असहज करेगी। अगर आप सिर्फ एक अनुभव के आधार पर जीवन का बड़ा निर्णय लेते हैं तो आप सोच नहीं रहे, आप अनुमान लगा रहे हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक बार बार कहते हैं कि कॉरिलेशन इज नॉट कॉसेशन। संबंध होना कारण होना नहीं है। अगर दो चीजें साथ हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि एक ने दूसरी को पैदा किया। अब ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने कहा, जब से मैंने यह किया मेरी किस्मत बदल गई? क्या आपने बाकी सभी कारकों पर ध्यान दिया, या आपने बस कहानी बना ली? लेविटिन चेतावनी देते हैं कि इंसान कारण ढूंढने के लिए बना है। हम पैटर्न देखते हैं, भले ही वे वहां हों या नहीं। लेकिन अगर आपने कारण और संयोग में फर्क नहीं सीखा तो आप गलत निष्कर्षों पर बार बार पहुंचेंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब है हमें अपने अनुभवों पर भी शक करना होगा। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। जब आपने किसी बिजनेस टिप को इसलिए सच मान लिया क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने सफलता पाई, जब आपने किसी खान पान को इसलिए अपनाया क्योंकि लोग कह रहे थे, जब आपने कहा यह मेरे साथ काम करता है तो सबके साथ करेगा, यही सामान्यीकरण की गलती होती है। लेविटिन कहते हैं, अ सिंगल डेटा पॉइंट इज अ स्टोरी नॉट अ कंक्लूजन। एक डेटा पॉइंट कहानी है, निष्कर्ष नहीं। अगर आपने कई स्रोत नहीं देखे, विरोधी प्रमाण नहीं देखे, तो आप अधूरी तस्वीर पर भरोसा कर रहे हैं। अब एक और खतरनाक जाल समझिए, चेरी पिकिंग। हम वही डेटा चुनते हैं जो हमारे पक्ष में हो, और जो खिलाफ हो उसे नजरअंदाज कर देते हैं, और फिर कहते हैं देखो प्रमाण मेरे साथ है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा,
लेकिन अगर आप सिर्फ अपने पक्ष के आंकड़े देखते हैं तो आप सच नहीं खोज रहे, आप समर्थन खोज रहे हैं। धीरे धीरे जब आप प्रमाण तौलना सीखते हैं तो आपकी सोच बदलती है। पहले आप पूछते हैं स्रोत क्या है, फिर यह अध्ययन किसने फंड किया, फिर इसका सैंपल साइज कितना था, फिर क्या इसे दोहराया गया। शुरू में थकान होती है, फिर आदत बनती है, फिर एक छोटी जीत मिलती है, आप किसी भ्रम से बच जाते हैं। लेकिन यहां एक और खतरा है। अगर आप हर चीज में इतना विश्लेषण करने लगें कि कभी निर्णय ही न लें तो आप एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है पर्याप्त प्रमाण तक पहुंचना, पूर्ण प्रमाण तक नहीं। पूर्ण प्रमाण शायद ही कभी मिलेगा। लेविटिन याद दिलाते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी और वेट ऑफ एविडेंस के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। मतलब कौन सा दावा ज्यादा मजबूत प्रमाण से समर्थित है, कौन सा दावा सिर्फ भावनात्मक कहानी पर टिका है। अब रुकिए, अपने हाल के किसी बड़े निर्णय को याद कीजिए। क्या आपने प्रमाण तौले थे या आपने जल्दी की थी? अगर जवाब असहज है तो अच्छा है, यही वह बिंदु है जहां सुधार शुरू होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप उतनी जल्दी प्रभावित नहीं होते। कोई बड़ी हेडलाइन आती है, आप रुकते हैं। कोई बड़ा दावा आता है, आप पूछते हैं कैसे। कोई भावनात्मक कहानी आती है, आप पूछते हैं क्या यह सामान्य है या अपवाद। यही प्रगति है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि प्रमाण कैसे तौलें। सवाल यह है, जब प्रमाण आपके विश्वास के खिलाफ हो तब आप क्या करेंगे। और अगर आपने इस पल को संभालना नहीं सीखा तो सारी तर्कशक्ति फिर से अहंकार की सेवा में लग जाएगी। अब हम उस मोड पर आ गए हैं जहां क्रिटिकल थिंकिंग की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जब प्रमाण आपके विश्वास के खिलाफ खड़ा हो जाए तब आप क्या करेंगे। यही वह पल है जहां इंसान की ईमानदारी और अहंकार आमने सामने खड़े होते हैं। डैनियल जे लेविटिन एक गहरी बात कहते हैं, चेंजिंग योर माइंड इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस इज अ स्ट्रेंथ नॉट अ वीकनेस। नई जानकारी के आधार पर अपनी राय बदलना कमजोरी नहीं, ताकत है। लेकिन सच बताऊं, दुनिया इसे कमजोरी मानती है। लोग कहते हैं देखो ये तो पलट गया, और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। हम अपनी राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर राय बदली तो हमें लगता है पहचान टूट जाएगी। लेकिन सोचिए, अगर आप 5 साल पहले जैसे ही सोच रहे हैं तो क्या आप बड़े हैं। यह लाइन आपको असहज करेगी। अगर आपकी राय कभी नहीं बदलती तो शायद आप सीख नहीं रहे। लेविटिन बताते हैं कि जब हमें अपने खिलाफ प्रमाण मिलता है तो हमारा दिमाग उसे तुरंत चुनौती देने की कोशिश करता है। हम उसकी खामियां ढूंढते हैं, उसकी मंशा पर सवाल उठाते हैं, उसकी विश्वसनीयता कम करते हैं। क्यों? क्योंकि सच बदलना आसान है, खुद बदलना मुश्किल। अब ईमानदारी से बताइए, जब किसी ने आपके विचार को तथ्य से चुनौती दी तो आपने सच में सुना था या आपने जवाब तैयार करना शुरू कर दिया था। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेविटिन एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत रखते हैं, बेयजियन थिंकिंग। मतलब हर नई जानकारी के साथ अपनी संभावना को अपडेट करना। अगर पहले आपको किसी चीज के सच होने की संभावना 70% लगती थी और नया प्रमाण आया तो उसे बढ़ाना या घटाना सीखिए। लेकिन हम क्या करते हैं, या तो पूरी तरह बदल जाते हैं या बिल्कुल नहीं बदलते। बीच का अपडेट करना नहीं आता। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब है हमें धीरे धीरे तर्क के साथ लचीलेपन से बदलना होगा, न कि जिद से टिके रहना। लेविटिन लिखते हैं, बिलीफ रिविजन इज द हॉलमार्क ऑफ इंटेलिजेंस। विश्वास को संशोधित करना ही बुद्धिमत्ता की पहचान है। अगर आपने यह कौशल नहीं सीखा तो आप जानकारी के बावजूद स्थिर रहेंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने निवेश में नुकसान के बाद भी कहा यह तो बस अस्थायी है, जबकि सारे संकेत उल्टा कह रहे थे। जब आपने किसी रिश्ते में स्पष्ट संकेतों को नजरअंदाज किया, जब आपने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय कहानी बदल दी, यही वास्तविकता से दूरी बनती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है प्रमाण को अपने अहंकार से ऊपर रखना। यह आसान नहीं है। पहले चोट लगती है, फिर शर्म आती है, फिर धीरे धीरे स्पष्टता आती है। लेविटिन चेतावनी देते हैं कि अगर हम अपनी मान्यताओं को समय समय पर अपडेट नहीं करते तो वे पुरानी जानकारी पर टिके रहते हैं, और पुरानी जानकारी से लिए गए फैसले वर्तमान में गलत साबित हो सकते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप मैं ऐसा ही हूं कहकर बदलाव से बचते हैं तो आप अपनी ही सोच के कैदी हैं। धीरे धीरे जब आप अपडेट करना सीखते हैं तो एक अजीब सा आत्मविश्वास आता है, क्योंकि अब आप अपनी राय से चिपके नहीं हैं, आप सत्य से जुड़े हैं। आप कह सकते हैं उस समय मेरे पास यही जानकारी थी, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। अब नई जानकारी है तो मैं बदल रहा हूं। यह कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। लेकिन यहां एक और खतरा है। अगर आप हर नई जानकारी पर तुरंत राय बदलते रहेंगे बिना उसकी गुणवत्ता जांचे तो आप अस्थिर हो जाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है संतुलित अपडेट, न अंधी जिद,
न अंधा परिवर्तन। तथ्य देखिए, स्रोत देखिए, संदर्भ देखिए, फिर धीरे धीरे समायोजन कीजिए। अब रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप अपने किसी पुराने विश्वास को आज चुनौती देने के लिए तैयार हैं, या आप उसे इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि वह आपको सुरक्षित महसूस कराता है? अगर आपने यह सवाल नहीं पूछा तो आपकी सारी सीख सतही रह जाएगी, क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब आप अपने ही विश्वासों को अदालत में खड़ा करते हैं और न्यायाधीश भी खुद होते हैं। और अभी एक और परत बाकी है, क्योंकि अगला कदम हमें उस चीज से सामना करवाएगा जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, अपनी गलतियों की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति। और अगर आपने यह साहस नहीं जुटाया तो आपकी सोच निजी तौर पर तो बदलेगी, लेकिन जीवन में उसका असर अधूरा रहेगा। अब बात उस जगह पहुंच गई है जहां क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ दिमाग का खेल नहीं रह जाता, यह चरित्र का सवाल बन जाता है। क्योंकि निजी तौर पर गलती मान लेना एक बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना बिल्कुल अलग बात है। डैनियल जे लेविटिन बहुत साफ लिखते हैं, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी रिक्वायर्स सोशल करेज। बौद्धिक ईमानदारी के लिए सामाजिक साहस चाहिए। मतलब, अगर आपने अंदर ही अंदर मान लिया कि आप गलत थे, लेकिन बाहर वही पुरानी बात दोहराते रहे, तो आप आधे रास्ते पर रुक गए। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप अपनी छवि बचाने के लिए सच छिपाते हैं तो आप अभी भी अहंकार के अधीन हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। हम कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन सार्वजनिक रूप से कहते हैं मैं तो पहले से यही कह रहा था। हम चुपचाप अपडेट कर लेते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते कि हम गलत थे। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी चर्चा में यह कहा है, हाँ, इस हिस्से में मैं गलत था, या आपने शब्दों को घुमाकर खुद को बचाया? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेविटिन बताते हैं कि जब हम सार्वजनिक रूप से कोई दावा करते हैं तो हमारा दिमाग उसे और मजबूती से पकड़ लेता है। इसे कमिटमेंट इफेक्ट कहा जाता है। एक बार आपने कह दिया यह सच है, तो अब उससे पीछे हटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दांव अब सिर्फ विचार का नहीं, प्रतिष्ठा का है। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब है हमें अपनी छवि से ज्यादा सच को महत्व देना होगा। लेविटिन लिखते हैं, रेप्यूटेशन बिल्ट ऑन फॉल्स सर्टेनिटी इज फ्रैजाइल। झूठी निश्चितता पर बनी प्रतिष्ठा बहुत नाजुक होती है। अगर आपने खुद को हमेशा सही दिखाने की आदत बना ली तो एक दिन सच सामने आएगा और वह झटका ज्यादा बड़ा होगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने किसी गलती को स्वीकार करने के बजाय बहाना बनाया, जब आपने अपनी टीम के सामने गलती मानने से बचा, जब आपने कहा गलत फहमी थी, जबकि फैसला आपका था, यही नेतृत्व और अहंकार अलग होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ सोचने की क्षमता नहीं है, यह जवाबदेही लेने की क्षमता भी है। अगर आपका निष्कर्ष गलत निकला तो उसे स्वीकार कीजिए। अगर आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो उसे अपडेट कीजिए। लेविटिन हमें सिखाते हैं कि सार्वजनिक सुधार भरोसा बढ़ाता है, कम नहीं करता। जब आप कहते हैं मैंने यह सोचा था, लेकिन अब नई जानकारी है और मैं बदल रहा हूं, तो लोग आपको कमजोर नहीं, विश्वसनीय मानते हैं। लेकिन यहां एक और खतरा है। अगर आप हर छोटी बात पर माफी मांगते रहें बिना ठोस कारण के, तो आप अपनी स्थिरता खो देंगे। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है जब प्रमाण स्पष्ट हो तभी अपडेट करें। हर आलोचना के सामने झुक जाना भी कमजोरी है। तथ्य पहले, विश्लेषण फिर, और जब स्पष्ट हो जाए तो साफ स्वीकार। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। पहले शर्म आती है, फिर डर लोग क्या कहेंगे, फिर एक अजीब सा हल्कापन, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, और यहीं छोटी जीत मिलती है। आप महसूस करते हैं कि आपकी पहचान हमेशा सही होने पर नहीं, हमेशा ईमानदार होने पर टिक सकती है। लेविटिन चेतावनी देते हैं कि समाज में कई लोग अपने विचार इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी विश्वसनीयता घट जाएगी। लेकिन सच यह है, जो लोग कभी नहीं बदलते वे धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाते हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी छवि बचाने में लगे हैं तो आप अपनी वृद्धि रोक रहे हैं। अब रुकिए और सोचिए, क्या कोई ऐसा विश्वास है जिसे आप अंदर से बदल चुके हैं लेकिन बाहर अभी भी पुराने रूप में पकड़े हुए हैं? क्यों? डर, आदत, अहंकार। अगर आपने इस सवाल से भाग लिया तो आपकी सारी क्रिटिकल थिंकिंग निजी अभ्यास बनकर रह जाएगी, जीवन में असर नहीं डालेगी। क्योंकि असली परिपक्वता तब आती है जब सोच और व्यवहार एक जैसे हो जाए। और अब अगला कदम और गहरा है, क्योंकि अब हमें देखना होगा जब दुनिया तेजी से बदल रही हो, जानकारी की बाढ़ हो, शोर बहुत हो, तब आप अपनी सोच को स्थिर कैसे रखेंगे? अगर आपने यह नहीं सीखा तो आपकी सारी स्पष्टता भी शोर में खो सकती है। अब हम उस वास्तविकता के सामने खड़े हैं जिसे आप रोज जीते हैं, जानकारी की बाढ़। नोटिफिकेशन, हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल वीडियो, हर सेकंड कुछ नया। और इस शोर में सबसे पहले जो चीज टूटती है वह है गहराई। डैनियल जे लेविटिन बहुत साफ चेतावनी देते हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड लीड्स टू डिसीजन फटीग।
जानकारी की अधिकता निर्णय की थकान पैदा करती है। मतलब जितना ज्यादा इनपुट उतनी कम स्पष्टता। लेकिन हम क्या करते हैं और ज्यादा कंज्यूम करते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप हर दिन घंटों जानकारी ले रहे हैं लेकिन मुश्किल से कुछ मिनट गहराई से सोच रहे हैं, तो आप सोच नहीं रहे, आप स्क्रॉल कर रहे हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। लेविटिन बताते हैं कि हमारा दिमाग सीमित संसाधन वाला सिस्टम है। ध्यान, ऊर्जा, विश्लेषण सबकी सीमा है। अगर आप उन्हें छोटी छोटी असंबंधित जानकारियों में खर्च कर देंगे तो जब बड़ा निर्णय आएगा आपके पास मानसिक ऊर्जा बचेगी ही नहीं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी दिन भर इतनी जानकारी ली कि शाम तक दिमाग सुन्न हो गया और फिर उसी सुन्न दिमाग से कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अटेंशन इज योर मोस्ट वैल्यूएबल कॉग्निटिव करेंसी। ध्यान आपकी सबसे कीमती मानसिक मुद्रा है। जहां आप ध्यान देते हैं वहीं आपकी सोच विकसित होती है। लेकिन अगर आपका ध्यान हर 5 मिनट में बदल रहा है तो आपकी सोच कभी गहरी नहीं होगी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब है हमें अपनी कंजम्पशन की आदतों पर सवाल उठाना होगा। कितनी खबरें सच में जरूरी हैं? कितनी बहसें सिर्फ शोर हैं? कितने विवाद आपकी जिंदगी को सच में प्रभावित करते हैं? लेविटिन समझाते हैं कि हमें सिग्नल और नॉइज में फर्क करना सीखना होगा। सिग्नल वह है जो उपयोगी, प्रासंगिक और विश्वसनीय हो। नॉइज वह है जो भावनाएं जगाए लेकिन स्पष्टता न दे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने किसी वायरल मुद्दे पर तुरंत राय बना ली, जब आपने बिना जांचे शेयर किया, जब आपने सिर्फ इसलिए बहस की क्योंकि सब कर रहे थे, यहीं आपकी ऊर्जा खर्च हो गई। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब सिर्फ सही विश्लेषण नहीं है, मतलब है सही चीजों पर विश्लेषण करना। हर मुद्दा आपका मुद्दा नहीं है, हर लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है। लेविटिन कहते हैं, सिलेक्टिव इग्नोरेंस कैन बी विजडम। चयनित अज्ञान भी बुद्धिमानी हो सकता है। मतलब जानबूझकर कुछ शोर को अनदेखा करना। यह भागना नहीं है, यह ऊर्जा बचाना है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर ट्रेंड पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो आप प्रतिक्रियाशील जीवन जी रहे हैं, विचारशील नहीं। धीरे धीरे जब आप चयन करना शुरू करते हैं, किसे पढ़ना है, किसे छोड़ना है, किस बहस में उतरना है, किसे अनदेखा करना है, तो आपकी मानसिक ऊर्जा बचने लगती है। पहले अजीब लगता है आप कुछ मिस कर रहे हैं, फिर महसूस होता है आप कुछ बचा रहे हैं। यही छोटी जीत मिलती है। आप दिन में कम जानकारी लेते हैं लेकिन गहराई से सोचते हैं। आप कम बोलते हैं लेकिन स्पष्ट बोलते हैं। आप हर मुद्दे पर राय नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो वजन होता है। लेकिन यहां एक और खतरा है। अगर आप पूरी तरह दुनिया से कट जाए तो आप वास्तविकता से दूर हो सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब सूचना से भागना नहीं है, मतलब है उसे व्यवस्थित करना। लेविटिन सुझाव देते हैं कि नियमित अंतराल पर डीप वर्क का समय रखें, जहां आप बिना बाधा के किसी एक विषय पर गहराई से सोचें। न कोई नोटिफिकेशन, न कोई बहस, सिर्फ विचार। अगर आपने यह अभ्यास नहीं अपनाया तो आपकी सोच सती ही रहेगी, चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लें। अब रुकिए और खुद से पूछिए, आपकी रोज की जानकारी में कितना सिग्नल है और कितना शोर? क्या आप सच में सीख रहे हैं या सिर्फ व्यस्त हैं? अगर आपने यह फर्क नहीं पहचाना तो आपकी सारी क्रिटिकल थिंकिंग तकनीकें शोर में खो जाएंगी। और अब आखिरी मोड पास आ रहा है, क्योंकि अगला सवाल सिर्फ यह नहीं कि आप कैसे सोचते हैं। सवाल यह है, आप इस सोच के साथ जीते कैसे हैं? इसे आदत कैसे बनाते हैं? इसे अपने चरित्र का हिस्सा कैसे बनाते हैं? और अगर आपने इसे जीवन में उतारा नहीं तो यह सब सिर्फ ज्ञान बनकर रह जाएगा, बदलाव नहीं। अब बात उस अंतिम मोड पर आ गई है जहां क्रिटिकल थिंकिंग कोई तकनीक नहीं रहती, वह जीवन शैली बनती है। क्योंकि अगर यह सिर्फ किताब के पन्नों तक सीमित रह गई तो इसका कोई मतलब नहीं। असली सवाल है, क्या यह आपकी आदत बन रही है या बस एक अच्छी समझ बनकर रह गई है? डैनियल जे लेविटिन लिखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट एन इवेंट, इट इज अ हैबिट ऑफ माइंड। क्रिटिकल थिंकिंग कोई एक घटना नहीं है, यह मन की आदत है। मतलब ये एक बार समझ लेने से पूरा नहीं होता, इसे रोज जीना पड़ता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आपने इसे अभ्यास में नहीं उतारा तो आप सिर्फ बौद्धिक मनोरंजन कर रहे थे। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। हम पढ़ते हैं, सहमत होते हैं, प्रेरित होते हैं, फिर अगले दिन वही पुरानी प्रतिक्रिया, वही जल्दबाजी, वही अनुमान। अब ईमानदारी से बताइए, आपने पिछली बार सीखी हुई किसी मानसिक गलती को कब सच में रोका था? या आपने सोचा हां सही है और आगे बढ़ गए? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेविटिन बताते हैं कि आदत बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, जागरूकता, दोहराव और प्रतिबिंब। जागरूकता, जब आप भावनात्मक या पक्षपाती हो रहे हों उसे पहचानना। दोहराव, हर बार रुककर सवाल पूछना। प्रतिबिंब, दिन के अंत में देखना कि कहां गलती हुई, कहां सुधार हुआ।
अगर आपने प्रतिबिंब की आदत नहीं डाली तो सुधार रुक जाएगा। लेविटिन कहते हैं, रिफ्लेक्शन टर्न्स एक्सपीरियंस इनटू इनसाइट। चिंतन अनुभव को अंतर्दृष्टि में बदलता है। अनुभव तो सबको होता है, सीख बहुत कम लोग लेते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। दिन भर बहसें हुईं, फैसले हुए, प्रतिक्रियाएं हुईं, लेकिन रात को आपने 1 मिनट भी यह नहीं सोचा कि कहां आप भावनात्मक थे, कहां आपने अनुमान लगाया, कहां आपने प्रमाण नहीं तौला। यहीं विकास रुक जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है खुद का ऑडिटर बनना। दिन के अंत में खुद से पूछना, आज मैंने कहां जल्दबाजी की, कहां मैंने विरोधी पक्ष नहीं सुना, कहां मैंने अपनी छवि बचाई, सच नहीं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप खुद का ऑडिट नहीं करते तो आप धीरे धीरे उसी भ्रम में लौट जाएंगे जिससे निकलने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे एक बदलाव आता है। पहले आप दिन में 1 बार रुकते हैं, फिर 2 बार, फिर यह स्वाभाविक हो जाता है। आप बहस के बीच भी रुक सकते हैं। आप निर्णय के पहले सांस ले सकते हैं। आप कह सकते हैं, मुझे इस पर और जानकारी चाहिए। यही छोटी जीत है। लेकिन यहां एक और खतरा है। अगर आप खुद को लगातार जज करते रहेंगे, हर गलती पर कठोर होंगे, तो आप थक जाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग आत्म आलोचना नहीं है, यह आत्म जागरूकता है। लेविटिन याद दिलाते हैं कि लक्ष्य पूर्णता नहीं है, लक्ष्य सुधार है। आप फिर भी कभी कभी भावनात्मक होंगे, कभी कभी अनुमान लगाएंगे, कभी कभी गलत साबित होंगे। फर्क यह है, अब आप उन्हें पहचान लेंगे और यहीं परिपक्वता आती है। अब एक और गहरी बात, अगर आपने यह आदत अकेले अपनाई लेकिन अपने आसपास के लोगों को नहीं सिखाया, तो आपका वातावरण आपको पीछे खींच सकता है। संवाद की गुणवत्ता आपके सोच की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इसलिए लेविटिन सलाह देते हैं, ऐसी चर्चाएं कीजिए जहां सवाल पूछना सामान्य हो, जहां मुझे नहीं पता कहना सुरक्षित हो, जहां असहमति सम्मान के साथ हो। अगर आपका वातावरण सिर्फ पुष्टि चाहता है तो आपकी सोच दम घुटने लगेगी। अब रुकिए, आपका वातावरण कैसा है? क्या वहां सवालों के लिए जगह है या सिर्फ सहमति के लिए? अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी नई आदत पुरानी भीड़ में खो सकती है। और अब आखिरी कदम बचा है, क्योंकि सब समझने के बाद भी एक अंतिम चुनौती रह जाती है। क्या आप इस सोच के साथ जीवन के कठिन व्यक्तिगत फैसले ले पाएंगे? जब मामला आपके अहंकार का नहीं, आपके दिल का हो, जब मामला डेटा का नहीं, दर्द का हो। और अगर आपने वहां संतुलन नहीं साधा तो सारी तैयारी वहीं पर परीक्षा में खड़ी होगी। अब हम उस आखिरी दरवाजे पर खड़े हैं जहां सारी समझ, सारे फ्रेमवर्क, सारी तकनीकें एक असली परीक्षा में उतरती हैं। क्योंकि किताब पढ़ना आसान है, सिद्धांत समझना भी संभव है, लेकिन जब फैसला आपका अपना हो, आपका रिश्ता, आपका करियर, आपका पैसा, आपका भविष्य, तब क्या आप वही संतुलन रख पाएंगे? डैनियल जे लेविटिन की पूरी किताब एक बात पर आकर टिकती है, क्रिटिकल थिंकिंग इज अ लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन। क्रिटिकल थिंकिंग कोई ट्रिक नहीं है, यह आजीवन अनुशासन है। मतलब यह कि आप कभी पूरे नहीं होंगे, आप सिर्फ बेहतर होते रहेंगे। यह लाइन आपको असहज कर सकती है। अगर आप सोच रहे थे कि एक दिन आप पूरी तरह निष्पक्ष, पूरी तरह तार्किक बन जाएंगे, तो वह दिन नहीं आएगा। यहीं ज्यादातर लोग फिर से ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि इंसान होने का मतलब है भावनाएं होंगी, पक्षपात होगा, थकान होगी, जल्दबाजी होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप उन्हें पहचानेंगे या नहीं। अब सच बताऊं, जब अगली बार कोई निजी संकट आएगा, ब्रेकअप, नुकसान, असफलता, तब आपकी सारी क्रिटिकल थिंकिंग हिल जाएगी। दर्द तर्क से ज्यादा तेज होता है और यहीं असली संतुलन चाहिए। लेविटिन कभी यह नहीं कहते कि इंसान रोबोट बन जाए। वह कहते हैं रीजन एंड इमोशन मस्ट वर्क टुगेदर। तर्क और भावना साथ काम करें। मतलब जब दिल टूटे तो दर्द महसूस कीजिए, लेकिन उसी दर्द से कहानी मत गढ़ लीजिए। जब सफलता मिले तो खुशी मनाइए, लेकिन उसी खुशी से भ्रम मत पाल लीजिए। यह सिर्फ विचार नहीं, यह जीवन का अभ्यास है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने दर्द में किसी को हमेशा के लिए गलत ठहरा दिया, जब आपने सफलता में खुद को अजेय मान लिया, जब आपने एक असफलता से खुद को पूरी तरह असफल घोषित कर दिया, यहीं संतुलन टूटा था। क्रिटिकल थिंकिंग का आखिरी स्तर है पहचान को लचीला रखना। आपकी राय बदल सकती है, आपका लक्ष्य बदल सकता है, आपकी रणनीति बदल सकती है, लेकिन आपकी ईमानदारी नहीं बदलनी चाहिए। लेविटिन लिखते हैं, ह्यूमिलिटी इज द सेफगार्ड ऑफ इंटेलिजेंस। विनम्रता बुद्धिमत्ता की सुरक्षा है। अगर बुद्धिमत्ता के साथ विनम्रता नहीं है तो वह अहंकार बन जाती है, और अहंकार फिर वही चक्र शुरू कर देता है, पक्षपात, बचाव, इनकार। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने खुद को अब मैं समझदार हूं मान लिया, तो आप फिर से फंस चुके हैं। यहीं लोग चैन से बैठ जाते हैं और यहीं विकास रुक जाता है। धीरे धीरे, महीनों में, सालों में, आप नोटिस करेंगे आप जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते, आप हर चमकती चीज पर भरोसा नहीं करते। आप मुझे नहीं पता कह सकते हैं, आप मैं गलत था कह सकते हैं।
और आप मैं सीख रहा हूं कह सकते हैं। यही असली जीत है। लेकिन यह जीत स्थायी नहीं है। हर दिन नई जानकारी आएगी, हर दिन नया भ्रम आएगा, हर दिन आपका अहंकार फिर से सिर उठाएगा और हर दिन आपको फिर से चुनना होगा सुविधा या सच्चाई। अब रुकिए और खुद से आखिरी सवाल पूछिए, क्या आप सच में ऐसे जीवन के लिए तैयार हैं जहां आपको बार बार खुद पर शक करना पड़े, जहां आपको बार बार अपने विश्वास अपडेट करने पड़े, जहां आपको कभी पूरी निश्चितता नहीं मिले? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। अधिकांश लोग निश्चितता का भ्रम चुनते हैं। वह आसान है, आरामदायक है, लोकप्रिय है। लेकिन अगर आप सच में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप सच में स्वतंत्र सोचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके फैसले शोर नहीं स्पष्टता से आएं, तो आपको यह अनुशासन रोज चुनना होगा। क्योंकि अंत में क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ सही जवाब ढूंढने की कला नहीं है, यह सही इंसान बनने की प्रक्रिया है। और अब असली सवाल यह नहीं है कि दुनिया कैसे सोचती है। असली सवाल यह है, अगली बार जब आप किसी बड़े फैसले के सामने खड़े होंगे तो क्या आप सच में रुककर सोचेंगे या फिर वही पुरानी आदत चुपचाप वापस आ जाएगी?